नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी का क्रम हम लोग बनाए हुए हैं। उस क्रम में आज गद्य काव्य, खंड काव्य, नीति कथा, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य है, उनको देखेंगे। इसके पूर्व में संस्कृत साहित्य से संबंधित महाकाव्य और नाटक पर हम सभी चर्चा कर चुके हैं। किस तरह से प्रश्न बनेंगे, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, सारी बात आप वीडियो में देख चुके हैं। कुछ दिन पहले वीडियो मिला था। आज हम लोग गद्य काव्य से संबंधित इस तरह के तथ्य याद रखने चाहिए, कौन कौन से प्रमुख गद्य काव्य हैं, किस तरह से प्रश्न बनेंगे, इन सारी बातों को सारी बातें यहाँ पर आज चर्चा की जाएगी। ठीक, आइए प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। सबसे पहले गद्य के बारे में ये मैं पंक्ति आपको बता रहा हूँ। इसका आप श्रवण कहीं ना कहीं किए होंगे अवश्य, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है यह भी जान लीजिए कि यह बार बार क्यों कहा जाता है गद्य के बारे में। तो गद्यम कवि नाम मतलब बहुत सारे कवि। निकषम का तात्पर्य है उनकी कसौटी पर खरे उतरना। ठीक है, गद्य ही कवियों की प्रतिभा को व्यक्त करता है। कवि के अंदर कितना कवित्व है, इस बात को गद्य ही प्रस्तुत करता है। गद्य किस तरह से लिखते हैं कवि, जितने सुंदर तरीके से लिखेंगे उतने ही अच्छे कवि कहे जाएंगे। यह गद्य के बारे में कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि जो गद्य नहीं लिखा वो कवि ही नहीं है, लेकिन गद्य के अंदर जो मेहनत लगता है उस मेहनत को देख करके, जो प्रतिभा लगती है उस प्रतिभा को देख करके कहा गया कि गद्य ही कवियों का एक कवित्व प्रस्तुत करने वाला स्थान है। ठीक है, गद्य काव्य में कवियों की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखता है, यह लिखा हुआ है। अब इसका भाव आप समझ गए होंगे। भाव का तात्पर्य है कि एक एक शब्दों का अर्थ नहीं, पूरे पंक्ति कहना क्या चाहता है, पूरी पंक्ति क्या प्रस्तुत करना चाहती है, पूरा वाक्य क्या कहना चाहता है, यह बात को जानना। ठीक है, और गद्य के बारे में यहाँ लिखा है कि गद्य किसे कहेंगे, गद्य किसे कहेंगे। तो गद्य एक सामान्य से ज्ञान तो आप रखिए कि जो श्लोक हैं, जो छंदबद्ध हैं, वह गद्य नहीं है, और उसके अतिरिक्त जो है गद्य है। अब कहा जाए कि आप शिवराज विजय पढ़े होंगे तो शिवराज विजय में सब गद्य है। कादम्बरी पढ़े होंगे तो 20 श्लोक के बाद पूरा गद्य प्रारंभ हो जाता है। तो जो श्लोकबद्ध नहीं है वह श्लोक श्लोक के नियम से रहित, वह सब गद्य है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा है कि ओजस समास भूयस त्वम एतत् गद्यस्य जीवितम, यह लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ओज समास भूय मतलब अधिकता, तू एतत्, ठीक है, गद्य से जीवितम। हाँ, ओज और समास की अधिकता जहां पर हो वहां पर गद्य का प्राणत्व है, वहां पर गद्य मूल रूप से है, उसको हम गद्य कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर ओज है ही नहीं समास। ओज का तात्पर्य है वीर रस, वीर रस का बात जहां पर न हो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि गद्य है ही नहीं। लेकिन मूल तत्व कहा जाए, प्राण धर्म कहा जाए, आत्म तत्व कहा जाए, या कहा जाए कि गद्य का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या है, तो गद्य का सर्वोत्कृष्ट रूप यह होगा कि ओज वहां पर हो, समास हो, और इन दोनों की अधिकता हो, वह गद्य है। ठीक, शैली के आधार पर गद्य के 4 प्रकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो लिख दिया कि गद्य के जो आत्म तत्व है समास बहुला और ओजपूर्ण शैली, लेकिन नीचे लिखा कि मुक्तक भी एक गद्य का प्रकार है, एक वृत्त गंध भी गद्य का प्रकार है, एक उत्कलिका प्राय भी है, और एक चूर्णक भी है। मुक्तक जिसमें समास है ही नहीं ऐसा गद्य। ठीक है, ऊपर लिखा कि समास बहुल होना चाहिए, लेकिन समास नहीं है, वह भी गद्य है, लेकिन वो गद्य का एक प्रकार मुक्तक हुआ। वृत्त गंध, वृत्त मतलब होता है छंद, और गंध का तात्पर्य है कि वहां पर उसका सुगंध आना, या उसका कुछ न कुछ प्रकाश होना, कुछ न कुछ दिखाई देना, उसका अंश। छंद युक्त गद्य, गद्य में भी छंद हो तो वह कहा जाएगा वृत्तगंध छंद। अगला क्या है, उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय यह है दीर्घ समास युक्त गद्य, जिसमें बहुत ही ज्यादा समास हो, बड़े बड़े। कादंबरी में आप कह सकते हैं एक एक शब्द जो है कि दो दो पंक्ति में लिखे गए हैं। दीर्घ समास युक्त गद्य उत्कलिका प्राय प्रकार के गद्य हो जाएंगे। और चूर्णक जो है कि छोटे छोटे समास युक्त, जैसे आप शिवराज विजय में देखेंगे तो छोटे छोटे समास युक्त पद लिखे गए हैं,
वहाँ पर भी कहीं कहीं बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर उत्कलिका प्राय, जहाँ छोटे छोटे हैं वहाँ चूर्णक। तो यह गद्य के 4 प्रकार हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि गद्य क्या है, गद्य किसे हम कह सकते हैं, इतनी तो जानकारी आपको हो गई होगी, यह मैं मानता हूँ। फिर नीचे लिखा, गद्य के 2 भेद है, एक कथा और एक आख्यायिका। एक कथा जो है, कथा किसको कहेंगे, आख्यायिका किसको कहेंगे? अभी तक हम जब 12वीं कक्षा तक अध्ययन करते हैं, तो यह बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि कथा किसको कहें, आख्यायिका किसको कहें। एकदम सरल शब्दों में समझें तो जो कवि की कल्पना है, कवि अपने कल्पना पर आधारित कोई ग्रंथ लिखते हैं, तो वह कथा है। और इतिहास के किसी अंश को लेकर के कवि अपनी प्रतिभा को प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए कुछ रचना करते हैं, तो वह क्या है, वह आख्यायिका है। यह आप कथा और आख्यायिका में सामान्य सा अंतर करिए, और अभी नीचे देखेंगे कि कथा और आख्यायिका में, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक है कादम्बरी, बाणभट्ट जी की ही रचना है, और एक है हर्षचरितम, यह भी बाणभट्ट जी की रचना है। कादम्बरी में, कादम्बरी को कथा कहा गया, हर्षचरितम को आख्यायिका कहा गया। कवि की कल्पना की अधिकता है कादम्बरी में, इसलिए कथा, और हर्षचरितम को आख्यायिका इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें एक राजा जो कनौज देश से संबंधित, आज आप कनौज समझ रहे हैं ना, कान्यकुब्ज समझिए, थानेश्वर समझिए, हरियाणा का क्षेत्र समझिए, वहाँ के एक राजा के जीवन को प्रस्तुत करने वाला कोई ग्रंथ या कोई रचना है, जिसको हम कह सकते हैं कि आख्यायिका है, क्योंकि इतिहास पर आधारित हो गया। तो इतना आप सामान्य सा जानकारी रखें। फिर अब यह तो गद्य के बारे में जानकारी रख लिए कि गद्य वो इस तरह के गद्य होते हैं, वह रचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और उसको यदि देखा जाए काव्यत्व धर्म पर बांटा जाए तो कथा यदि है, उसमें कवि की कल्पना है तो कथा, और यदि ऐतिहासिक है तो वह आख्यायिका। इतनी जानकारी रखिए। अब प्रमुख गद्य क्या है, गद्य काव्य कौन है, गद्य काव्य कौन कौन सा है प्रमुख, गद्यकार कौन कौन से प्रसिद्ध है, उनको तो जानना होगा। उसमें क्या क्या कहानी है, क्या उसमें कथानक है, इसको भी आपको जानना होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय में बहुत ही ज़्यादा जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध काव्य हैं, उसको तो आपको जानकारी रखनी ही पड़ेगी। तो लिखा प्रमुख गद्य और गद्यकार। आइए, सुबंधु, सुबंधु लिखा हुआ है, यह नाम आप याद कर लीजिएगा। गद्य लेखक हैं और सर्वप्रथम गद्य लेखक हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिख दी, तो वासव दत्ता नामक एक गद्य काव्य इन्होंने लिखा। ठीक है, गद्यकार हैं वासव दत्ता। सर्वप्रथम किसने लिख दिया, सुबंधु ने। दंडी रचित 10 कुमार चरित गद्य काव्य की प्रसिद्ध रचना है। गद्य काव्य की एक प्रसिद्ध रचना दंडी के द्वारा रचित है। ठीक है, यह कथानक है, कथा है। इसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है। 10 कुमार चरित्र का कथानक कहाँ से लिया गया है, बृहत कथा से लिया गया है। अब इसमें 3 खंड है। अब एक चीज देखिए, इसमें मामला ये सामने आता है कि 10 कुमार चरितम बहुत जगह कहा गया है कि आख्यायिका है, लेकिन स्वयं दंडी कहते हैं कि यह कथा है। ठीक है, इसको कथा अपने ही पंक्ति में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, लेकिन अनेकों प्रश्न में, अनेकों परीक्षाओं के प्रश्न में इसको आख्यायिका भी कहा गया है, आख्यायिका भी कहा गया है। अब मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको जब प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होऊंगा 10 कुमार चरितम के बारे में, कहाँ पर कथा माना गया, कहाँ पर आख्यायिका माना गया, तब प्रश्नों को देख करके आपको क्लियरिटी करूंगा कि ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न है। लेकिन अभी आप कहें कि अधूरा क्या बता के जा रहे हैं, इसको हम क्या माने, तो 10 कुमार चरितम में जो दंडी ने कहा है उसी को मान करके चलिए कथा। ठीक है, आख्यायिका भी है, इसको माना गया है उत्तर में। प्रश्नों को मैं बताऊंगा। दंडिनः पदलालित्यम, पदलालित्य के क्षेत्र में दंडी संस्कृत गद्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। पदलालित्य का तात्पर्य क्या होता है, लालित्य शब्द सुंदर का वाचक है, सुंदरता का वाचक है, मधुरता का वाचक है। तो दंडी द्वारा प्रयोग किए गए पद, पद का तात्पर्य है कि जो शब्द प्रयोग किया दंडी कवि ने, वह बहुत ही ज्यादा सुंदर मनोहर लगते हैं, इसलिए इनको कहा गया, दंडी के बारे में कहा गया दंडी न पदलालित्यम, दंडी कवि का तो पदलालित्य प्रसिद्ध है। तो अब आप इसका भी अर्थ समझ गए होंगे। अब यह दंडी के बारे में, सुबंधु के बारे में, सुबंधु वासवदत्ता
दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम, ये दोनों को आप याद रखिएगा। अब बाणभट्ट कृत कादंबरी, इसको याद रखिए, ये तो याद होगा ही। और भले ही बाद में लिखा गया इन दोनों के बाद में, लेकिन सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। इसके 2 खंड है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। ठीक, कादंबरी के नायक हैं चंद्रापीठ, याद रखिएगा, और नायिका है कादंबरी। कादंबरी में क्या वर्णित है, तो 2 व्यक्तियों की 3 जन्मों की कथा वर्णित है। चंद्रापीठ पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा है। चंद्रमा चंद्रापीठ, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, चंद्रमा चंद्रापीठ, शूद्रक पुंडरीक, वैशंपायन और शुक, यह क्रमशः इन लोगों का नाम है। ठीक है, आगे कादंबरी का उपजीव्य बृहत कथा है। बाणभट्ट की गद्य शैली पांचाली है। कादंबरी में कोई विवाद नहीं, कहीं से कुछ नहीं सोचना है, बस कादंबरी करिएगा इसको, कादंबरी कथा है। हर्षचरितम आख्यायिका है, इसको भी आप क्लियर रखिए। बाणभट्ट की प्रथम कृति है, इसमें 8 उच्छ्वास है, 8 उच्छ्वास है। महाराज हर्षवर्धन की जीवन गाथा वर्णित है, इसलिए यह क्या है कि आख्यायिका। ऐसे ही 10 कुमार चरितम में 10 राजाओं का वर्णन है, तो ये माना जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य वहां पर है, तो है आख्यायिका भी कहीं कहीं कहा गया, लेकिन उसको प्रश्नों के माध्यम से मैं बताऊंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। अभी जब जो बताया उसका इतना ध्यान रखिए। यह संस्कृत की सर्वाधिक प्राचीन आख्यायिका, हर्षचरितम जो है कि प्राचीन आख्यायिका है। प्रथम 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट की आत्मकथा का वर्णन है। इसमें 8 उच्छ्वास है, याद रखिएगा, और 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट जी की ही कथा वर्णित है। यह हर्षचरितम, बाणभट्ट की कादंबरी, उसके बाद 10 कुमार चरितम, वासव दत्ता, ये सभी ग्रंथ गद्य क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अन्य गद्य जो है उनके रचनाकार हैं, उनका नाम और उनकी जो रचना है उसको भी ध्यान रखिए। धनपाल जी की तिलक मंजरी, वादीप सिंह की गद्य चिंतामणि, सोढल की उदय सुंदरी कथा, वामन भट्टबाण की वेम भूपाल चरित और अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, यह भी काफी प्रसिद्ध है। अब यह गद्य के हो गए ग्रंथ, लेकिन गद्य में और कुछ भी आपको कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी, तो वह मैं एक पीडीएफ के माध्यम से वीडियो के बाद ही मैं पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पर उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ सम्मिलित कर देता तो काफ़ी वाव हो जाता, और हो सकता है एक वीडियो में हम लोग जो पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ पाते, इसलिए मैं उसको अलग से पीडीएफ भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर नीति लोक कथा साहित्य, नीति कथा साहित्य और लोक कथा साहित्य, इसको देखिए। नीति कथा साहित्य में एक अमर नाम है विष्णु शर्मा, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है पंचतंत्र, बहुत प्रसिद्ध है। नीति प्रद शिक्षाएं इसमें है। पंचतंत्र में 5 तंत्र यह है, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणास और अपरीक्षित कारक। ठीक है, यह 5 तंत्र हैं, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। पंचतंत्र के पश्चात नीति कथा साहित्य में नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश, तो पहला नाम पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नारायण पंडित जी का हितोपदेश याद रखना है। उसमें 5 तंत्र थे, इसमें 4 परिच्छेद हैं। और लोक कथा साहित्य में गुणाढ़कृत बृहत कथा बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन यह मूल रूप में पैसाची भाषा में है, इसका रूपांतर मिलता है। बुद्ध स्वामी कृत बृहत कथा श्लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर, संस्कृत में इसी के कथा यहाँ पर इन तीनों में दिए हैं। यह नेपाल बृहत कथा श्लोक संग्रह जो है कि नेपाली वाचन अर्थात नेपाल में जो प्रस्तुत है, नेपाल के बुद्ध स्वामी द्वारा किया गया है। इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास का है। 28 सर्ग तथा 45 और 34 श्लोक इसमें उपलब्ध है। हेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी में 18 लंबक है, 7500 श्लोक है। सोमदेव का कथा सरित सागर जो बृहत कथा पर आधारित है तीनों, उसके बारे में सामान्य से परिचय दिया है। परिचय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पुस्तक के लेखक ये है, ये महत्वपूर्ण है, इतना आपको याद रखना होगा। अन्य प्रसिद्ध लोक कथाएं देखा जाए तो कौन कौन है? प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंगाचार्य, प्रबंध कोश, राजशेखर सूरी और जातक माला आर्यसूर, यह प्रसिद्ध है। चंपू काव्य, चंपू काव्य देखा जाए गद्य तथा पद्य से मिश्रित रचना का नाम क्या है? चंपू काव्य है। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते, गद्य भी हो वहां पर पद्य भी हो, यह चंपू कहा जाता है।
चंपू काव्य का लक्षण यह दंडी ने किया है। याद रखिएगा इसका लक्षण जो है। वर्तमान में जो चंपू काव्य है तो त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम चंपू काव्य है। 7 उच्छ्वास है इसमें। नलचंपू काव्य में नल दमयंती की प्रणय कथा कहिए, प्रेम कथा कहिए, श्रृंगारिक कथा कहिए, नल दमयंती की ही कथा है नलचंपू काव्य में। ठीक, और किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की, इसको तो मत भूलिएगा। त्रिविक्रम भट्ट ने ही एक मदालसा चंपू भी लिखा है इसमें। यशस तिलक चंपू एक जैन कवि है सोमदेव, उनकी रचना है यशस तिलक चंपू। ठीक है, 8 उच्छ्वास से यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रामायण चंपू राजा भोज की रचना है और यह रामायण कथा पर आश्रित है। तो रामायण चंपू रामायण कथा पर आश्रित है, आसानी से आप याद कर लेंगे। भारत चंपू के रचयिता जो है अनंत कवि हैं और ये भारत महाभारत पे है, रामायण रामायण पर है, याद रखेंगे। टोढल बाणभट्ट से प्रेरित होकर के उदय सुंदरी कथा नामक चंपू काव्य की रचना की। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र, आनंद वृंदावन चंपू कर्णपुर, वरदाम्बिका परिणय चंपू तिरुमलांबा और भागवत चंपू अभिनव कालिदास। यह 4 चंपू हैं। यह नाम देखते देखते आपको याद हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोग गद्य काव्य देखे, फिर चंपू काव्य देखे। खंड काव्य में एक काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको आप थोड़ा सा याद रखिए और भी नीचे मैं चर्चा कर ही देता हूँ। खंड काव्य के बगल में मैं लिखा हूँ गीति काव्य। देखिए उसको गीति काव्य भी कहा जाता है और खंड काव्य, गेयता के कारण इसको हम गा सकते हैं, इसलिए गीति काव्य भी कहते हैं और खंड काव्य भी कहते हैं। काव्य के किसी एक अंश का अनुसरण करने वाले काव्य को क्या कहा जाएगा? खंड काव्य कहा जाएगा। कालिदास के 2 प्रमुख खंड काव्य है, एक है मेघदूत और दूसरा है ऋतु संहार। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा। दोनों खंड काव्य है, दोनों को गीति काव्य नाम से भी आप जानेंगे, कालिदास जी के द्वारा रचित है और दोनों खंड काव्य श्रेणी के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऋतु संहार का सामान्य परिचय इतना जानिए कि 6 सर्ग है इसमें, 144 श्लोक हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन है 6 सर्गों में, यह भी याद रखेंगे। कालिदास जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना कहें तो एक मेघदूत भी है अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ। इसमें 121 श्लोक, कहीं कहीं पर 115 मिलेंगे, 6 श्लोक बाद के जुड़े हुए किसी किसी ने माना है, लेकिन मल्लिनाथ जी की जो टीका है उसमें 121 श्लोक है। तो आप 121 श्लोक याद रखिए। मेघदूत की लोकप्रियता का प्रमाण इस बात से लगा सकते हैं कि 50 से ज्यादा टीका इस पर लिखी गई है। संस्कृत मुक्तक काव्य परंपरा में भर्तृहरि, अब देखिए मुक्तक काव्य, यहाँ पर हम लोग खंड काव्य गीति काव्य देखे, मुक्तक काव्य के बारे में। अब मुक्तक काव्य को भी गीति काव्य कहा जाता है, इसलिए मैं यही लिख दिया मुक्तक काव्य। मुक्तक का एक परिचय दे दूं, जैसे आपने एक श्लोक पढ़ा, एक श्लोक पढ़ने से ही आप उसका अर्थावबोध करके संतुष्ट हो लिए, आपको अगले श्लोक की अपेक्षा नहीं रही। जैसे मेघदूत आप एक पढ़ेंगे, कश्चित कांता विरह गुणना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसो सतीम रामगिरियाश्रमेषु। इस श्लोक में आपको ये बताया गया कि कोई यक्ष है, वो अपने प्रभु के शाप के कारण रामगिरी आश्रम पर निवास कर रहा है और अपनी पत्नी से युक्त है। तो इसके बाद की कथा जानने की आपके मन में इच्छा उठेगी, प्रादुर्भाव होगा, आपको इस जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होगा कि आगे क्या हुआ, उस यक्ष के साथ आगे क्या हुआ। लेकिन मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने कोई श्लोक पढ़ लिया, अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यह आप पढ़ेंगे तो ये पता चल गया कि दान भोग और नाश धन की 3 गतियां हैं। उसके बाद आपको अगले श्लोक की कोई जरूरत नहीं है। तो एक श्लोक ही आपको संतुष्ट कर दे, अपना अर्थावबोध करा दे, उसके बाद किसी चीज की अपेक्षा न रहे, तो ऐसे काव्य को हम मुक्तक काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य परंपरा में भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक 3 शतकों की रचना की है। याद रखिएगा, त्रय शतक बहुत ही फेमस है। इसके रचयिता कौन है? भर्तृहरि। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि शतक त्रय के अतिरिक्त भर्तृहरि का कोई अन्य ग्रंथ, तो व्याकरण का वाक्यपदीयम बहुत ही महत्वपूर्ण और व्याकरण दर्शन को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है। अमरुक कवि के द्वारा अमरुक शतक लिखा गया, यह भी संस्कृत मुक्तक काव्य परंपरा में है। और ये सब देखिए, शतक क्यों कहे गए, इनके नाम के आगे शतक लगा है ना,
यह लगभग 100 श्लोक के आसपास है, किसी में 110, किसी में 109, किसी में 121, किसी में 100, इस तरह से है। बिल्हड़ ने 50 श्लोकों में चौर पंचाशिका नामक काव्य की रचना की है। यह वसंत तिलका छंद में है। यह खंड काव्य गीति काव्य में आ जाएगा, गीति काव्य में आ जाएगा। जयदेवकृत गीत गोविंद की जो रचना है जयदेव के द्वारा किया गया गीत गोविंद, वह संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ गीत काव्य है, बहुत प्रसिद्ध भी है, 12 सर्गों में विभक्त है। अन्य कुछ गीति काव्य हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए। गाथा सप्तशती, ये हाल कवि का है। आर्या सप्तशती प्राकृत काव्य है सब, गोवर्धनाचार्य के, और भामिनी विलास पंडित राज जगन्नाथ के हैं। इनकी एक रचना रसगंगाधर बहुत प्रसिद्ध है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐतिहासिक काव्य जो है उसको, उसके बारे में कुछ जानकारी रखनी चाहिए कि ऐतिहासिक काव्य कौन कौन प्रसिद्ध है। तो ऐतिहासिक काव्य जो इतिहास पर आधारित हो। पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नवसाहसांक चरित प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। याद रखिए कि नवसाहसांक चरित पूछा भी है कितने परीक्षाओं में, नवसाहसांक चरित के बारे में। इसमें 18 सर्ग है। ऐतिहासिक काव्य है, महाकाव्य है लेकिन ऐतिहासिक है, तो मैं महाकाव्य के श्रेणी में भी इसको रखता हूं और ऐतिहासिक श्रेणी में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बिल्हड़ ने विक्रमादित्य पर, चालुक्य नरक जो विक्रमादित्य हुए उन पर 18 सर्गों में विक्रमांक देव चरित नामक महाकाव्य लिखा। ऐतिहासिक महाकाव्य यह भी है और इसको मैं आपको महाकाव्य में भी बताया था। कल्हड़ की राज तरंगिणी जो है ऐतिहासिक महाकाव्य में सर्वाधिक प्रमाणिक और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। 8 तरंगों में, तो पीसीएस इत्यादि में भी बहुत बार इसको पूछा गया है, कल्हड़ की रचना, कल्हड़ की रचना, क्योंकि प्रमाणिक इतिहास को प्रस्तुत करने वाली रचना है यह। जैन कवि हेमचंद्र ने 28 सर्गों का ऐतिहासिक महाकाव्य कुमारपाल चरित लिखा है। अब देखिए इतिहास पर आधारित है इसलिए इसको ऐतिहासिक कहा गया। नवसाहसांक पद्मगुप्त परिमल के द्वारा, विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ के द्वारा, राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा और हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल चरित लिखे गए। और भी कुछ ऐतिहासिक यहाँ पर दिए गए हैं। अमीर महाकाव्य जैनय चंद्र, पृथ्वीराज विजय जयानक, सोमपाल विजय जल्हड़, वेम भूपाल चरित वामन भट्टबाण। ये देखिए हमीर, पृथ्वीराज, सोमपाल, वेम भूपाल, ये सब किसी राजा के नाम है और राजाओं का कार्यकाल कैसा रहा है, उनके व्यक्तित्व कैसे रहे, इन्हीं बातों को प्रस्तुत करने के लिए उनके आश्रित कवि या उनसे प्रभावित कवि उनके बारे में अनेकों पद्यों की रचना कर दिए और पद्य क्या बन गए, महाकाव्य बन गए। तो यही है ऐतिहासिक महाकाव्य। ठीक है। अब स्तोत्र काव्य भी पूछा गया है प्रश्न, 1-2 बार मैंने देखा है, तो उसको भी आपको बता दूं। स्तोत्र काव्य भक्ति प्रधान गीति काव्य का नाम स्तोत्र काव्य, जिसमें भक्ति की प्रधानता हो और गेयता हो, ऐसे काव्य को स्तोत्र काव्य कहा जाएगा। पुष्पदंत एक आचार्य हुए जो शिखरणी छंद में शिव महिम्न स्तोत्र की रचना इन्होंने की है। आपने पढ़ा भी होगा शिव महिम्न स्तोत्र, महिम्न पारमते, यह प्रारंभ होता है उस स्तोत्र का इससे। बाणभट्ट कवि श्रगधरा छंद में चंडी शतक नामक काव्य की रचना की है। भगवती दुर्गा की स्तुति 100 श्लोक में इन्होंने की, चंडी शतक। मयूर भट्ट कवि हुए, श्रगधरा छंद में सूर्य शतक नामक स्तोत्र काव्य इसमें लिखा, सूर्य शतक मयूर भट्ट कवि ने लिखा श्रगधरा छंद में। तो छंद तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यह स्तोत्र उन्होंने लिखा, यह जरूर महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप इतनी जानकारी रखेंगे और साथ ही में एक और जो पीडीएफ है इसको संग दे रहा हूँ आपको, उस पीडीएफ को भी एक बार पढ़ लेंगे। उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, गद्य काव्य के बारे में, चंपू काव्य के बारे में, खंड काव्य के बारे में, नीति काव्य के बारे में। कुछ ऐसे भी ग्रंथ है जो यहाँ पर मैंने नहीं बताया, वह भी ग्रंथ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। इस पीडीएफ को भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको भी मिलाकर पहले दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से अध्ययन, तब अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा, जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको आप बनाइएगा। ठीक है, ठीक। फिर अब अगले वीडियो में इसके प्रश्नों को मैं हल करा दूंगा, किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और 10 कुमार चरितम में कब किस तरह का आंसर सही माना गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।